हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स में। और आज मैं लाया हूँ डीसी की जस्टिस लीग की एक नई सीरीज जिसका नाम है अमेजो वायरस, जो हमारी न्यू 52 की सीरीज की टाइमलाइन को आगे कंटिन्यू करती है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुपरमैन और वंडर वुमन पेशेंट जीरो को बेस कैंप में ले आते हैं, लेकिन फिर पेशेंट जीरो के खून की जांच के बाद लेक्स लूथर बताता है कि पेशेंट जीरो का ब्लड एंटीडोट बनाने के कोई काम नहीं आ सकता है। और यहाँ ये रिवील होता है कि लेक्स लूथर ने वायरस सुपरमैन को चोट पहुंचाने के लिए बनाया था, लेकिन वो उसके काम नहीं आया। इसलिए अब लेक्स लूथर सुपरमैन का खून मांगता है ताकि वो उससे उस वायरस का एंटीडोट बना सके। लेकिन तभी कैंप में इन्फेक्टेड हीरोज होश में आ जाते हैं और अपनी खुद की एक टीम बनाकर सुपरमैन, वंडर वुमन और लेक्स लूथर पर अटैक करते हैं। अब आगे कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चारों ओर तबाही फैल चुकी है, सब कुछ तहस-नहस हो चुका है। और तभी हमें वंडर वुमन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, सन 430 बीसी में एथेना में प्लेग फैला था और उस प्लेग में बहुत से लोग मारे गए। और जैसे ही प्लेग फैलता गया उतना ही डर फैलता गया और जितने लोग बीमार होते गए उतना ही कानून को अनदेखा किया गया। धीरे धीरे ये बीमारी लोगों के दिलो दिमाग में जहर घोलने लगी और पूरा एथेना मौत की घेर में आ गया। कुछ लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ चुका था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे लोग अब उन्हें नहीं बचाएंगे, लेकिन मैं नहीं। मेरा नाम है डायना, अमेज़न की बेटी, और मैं हूँ वंडर वुमन। ये कहते ही वंडर वुमन उन सारे इन्फेक्टेड हीरो से लड़ने लगती है और उनके साथ साथ सुपरमैन और लेक्स लूथर भी। तभी सारे इन्फेक्टेड हीरोज वंडर वुमन पर अटैक करते हैं, लेकिन वंडर वुमन उन्हें एक ही बार में उठाकर फेंक देती है। इधर लेक्स लूथर लड़ते हुए सुपरमैन से कहता है, अब ये वायरस हीरोज के अंदर की ताकत को बाहर ला रहा है और खुद भी बोल रहा है, जिसको सुपरमैन कहता है इसका मतलब ये है कि ये वायरस ह्यूमंस की तरह ही जीता जागता है। लेकिन तभी फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से आकर लेक्स लूथर को घूंसे मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। इधर जेसिका सुपरमैन पर भारी पड़ने लगती है और तभी वो कहने लगती है कि तुम्हारी नस्ल बहुत कमजोर है। और फिर पीछे से बैटमैन आकर सुपरमैन का गला पकड़ लेता है। तभी पेशेंट जीरो लेक्स लूथर के सामने आ जाता है, लेकिन तभी लेक्स उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा। और ये कहते ही लेक्स लूथर पेशेंट जीरो पर अटैक करता है। तभी पेशेंट जीरो लेक्स पर अटैक करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी बीच में ही कैप्टन कोल्ड आ जाता है और वो लेक्स को बचा लेता है। तभी वंडर वुमन लेक्स के पास आती है और उसे कहती है कि वो जल्द से जल्द सुपरमैन का खून लेकर उसका एंटीडोट बनाए। और वंडर वुमन की बात मानकर लेक्स लूथर एंटीडोट बनाने के लिए निकलता है। तो वही डायना कहती है कि वो अकेले ही जितना हो सके उतनी देर ये हीरोज को रोक के रखेंगी। और ये कहते ही वो उन इन्फेक्टेड हीरोज से लड़ने लगती है और एक एक करके सारे इन्फेक्टेड हीरोज से लड़ने लगती है और उन सब पे भारी पड़ने लगती है। इधर लेक्स और सुपरमैन लैब में आ जाते हैं। तभी सुपरमैन लेक्स से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुमने अपने सूट में कहीं ना कहीं क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा छुपाया हुआ है। जिस पर लेक्स कहता है कि काश ऐसा होता, लेकिन मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा तुम्हारे शरीर से खून निकालने के लिए। लेकिन तभी सुपरमैन अपनी हीट विजन से अपना हाथ काट देता है और उससे खून निकलने लगता है और लेक्स को दे देता है और लेक्स को कहता है वो जल्दी काम पे लग जाए। तभी सुपरमैन अपने एक्सरे विजन से देखता है कि बहुत से इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो लेक्स को और भी जल्दी काम करने के लिए कहता है। इधर वंडर वुमन अकेले सारे इन्फेक्टेड हीरो से लड़ने लगती है, लेकिन अचानक से वहाँ फ्लैश आ जाता है और वंडर वुमन को एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है। तभी वंडर वुमन फ्लैश से कहती है कि वो फ्लैश को नहीं मारना चाहती, लेकिन फ्लैश उसकी बात नहीं सुन रहा था और वो वंडर वुमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो वही फ्रीज हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन कोल्ड और स्टीव ट्रेवर आ चुके हैं। और कैप्टन कोल्ड वंडर वुमन से पूछता है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जिस पर वंडर वुमन कहती है कि वे लोग किसी पर भी गोली न चलाए। लेकिन तभी स्टीव कहता है कि उन लोगों ने बेहोश करने वाली दवाई लाई है। अब सारे मिलकर उन इन्फेक्टेड हीरोज से लड़ने लगते हैं। इधर लेक्स लूथर सुपरमैन के खून से एंटीडोट बनाने लगता है और सुपरमैन से कहता है कि उसने एंटीडोट बना लिया है, लेकिन इसे पूरी दुनिया में भेजने के लिए काफी हफ्ते लग जाएंगे। तो वही सुपरमैन अकेले सारे इन्फेक्टेड लोगों को लैब में आने से रोक रहा था। यहाँ कैप्टन कोल्ड पेशेंट जीरो के साथ लड़ रहा था कि तभी वो पेशेंट जीरो का हाथ फ्रीज कर देता है और फ्रीज करते ही पेशेंट जीरो बेजान सा हो जाता है और चुपचाप वही खड़ा रह जाता है। ये सब देखकर वंडर वुमन एक बात नोटिस करती है और कैप्टन कोल्ड से कहती है कि पेशेंट जीरो सबके पावर्स को कॉपी कर रहा है, लेकिन वो कैप्टन कोल्ड की फ्रीजिंग गन की पावर्स को कॉपी नहीं कर पा रहा है।
जिसका मतलब ये है कि हम फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल कर उसे रोक सकते हैं। ये सारी बातें सुपरमैन भी सुन लेता है और लेक्स लूथर को वही इन्फेक्टेड लोगों के बीच छोड़कर चला जाता है। यहाँ कैप्टन को भी समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो तुरंत अपनी फ्रीजिंग गन से पेशेंट जीरो पर फायर करता है और सुपरमैन भी अपनी फ्रीजिंग ब्रेथ से पेशेंट जीरो को वही जमा देता है। जैसे ही पेशेंट जीरो बर्फ बन जाता है वैसे ही उसका कांटेक्ट सारे इन्फेक्टेड लोगों से टूट जाता है और सारे इन्फेक्टेड लोग और हीरोज बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एंटीडोट के कारण अब जस्टिस लीग के मेंबर्स ठीक हो चुके हैं और वे लोग बाकी लोगों को ठीक करने में मदद कर रहे हैं। तभी हमें लेक्स लूथर की आवाज सुनाई देती है जो सुपरमैन से कहता है कि अभी भी पूरी दुनिया को 24 घंटे तक क्वारंटाइन में रहना होगा जब तक कि एंटीडोट पूरी तरह फैल न जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे इस वायरस से उनमें कुछ खास ताकतें आ गई है, लेकिन वो वायरस अभी भी उनमें मौजूद है इसमें एंटीडोट लेने के बाद भी। यानी कि अब इस दुनिया में बहुत से सुपर पावर्स वाले लोग आ चुके हैं जिनमें से कुछ अपने पावर्स का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेंगे और कुछ बुरे के लिए। इधर सुपरमैन और लेक्स लूथर जेल में आते हैं पेशेंट जीरो से मिलने। तभी लेक्स लूथर सुपरमैन से कहता है कि पेशेंट जीरो पर इस एंटीवायरस का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसकी जांच करते रहेंगे। लेकिन तभी पेशेंट जीरो जाग जाता है और कहता है कि अब ये शरीर हमारा है और तुमने हमें गलत समझा है लेक्स लूथर, और अब भले ही हम बदल रहे हैं लेकिन एक दिन तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे और तब हम अपना साम्राज्य फैलाएंगे और कत्लेआम करेंगे, क्योंकि मैं हूँ अमेजो और मैं लेक्स से बात करना चाहता हूँ। ये कहते ही पेशेंट जीरो ह्यूमन बन जाता है। इधर न्यूटन को पता चलता है कि उसकी बीमारी अब ठीक नहीं होने वाली है, इसलिए वो डॉक्टर से कहता है कि उसे यकीन है कि लेक्स लूथर उसकी बीमारी का इलाज जरूर निकालेगा और इसके बदले वो लेक्स को बता देगा कि वो शख्स कौन है जो लेक्स को मारना चाहता है। यहाँ जेसिका फ्लैश से कहती है कि वो इस रिंग को पूरी तरह समझना चाहती है और वो कैसे काम करती है। तभी फ्लैश जेसिका से कहता है कि इस काम के लिए उसने किसी को बुलाया है और अब वो जेसिका की मदद करने के लिए आ रहा है, जिस पर जेसिका पूछती है कि कौन है वो आदमी। तभी वो आदमी उनके सामने आ जाता है और वो कोई और नहीं ग्रीन लैंटर्न था जो अब जेसिका को अपनी पावर सिखाने वाला था। तभी ग्रीन लैंटर्न कहता है कि फाइनली मैं वापस आ गया हूँ और ये खबर सुनने के बाद मैं बैटमैन का चेहरा देखना चाहता हूँ। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉमिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ खींच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं कुछ डब वीडियोस भी लाता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।